हरे कृष्णा। तो हितोपदेश में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग हितोपदेश 20 कर रहे हैं। तो आज की शिक्षा है कि मूर्ख जो लोग होते हैं वो अपनी प्रशंसा से खुश हो जाते हैं और दोष भी उनको दिखाई नहीं देते, और उनके सामने हो रहे होते हैं दोष तब भी दिखाई नहीं देते। तो एक बड़ी सुंदर कथा हितोपदेश में दी हुई है, जिसमें एक यौवन श्रीनगर में बढ़ई था जिसका नाम था मंदमती। नाम ही मंदमती है उसका। तो मंदमती जो था उसको अपनी पत्नी में शक था, और उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी को बोला कि आज मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा, तो 1-2 दिन में आऊँगा। तो उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई कि चलो ठीक है। उसने खूब रोटी वोटी पैक करके दी, और वो जो बढ़ई था अपने घर से निकला और कहीं छुप गया। और जब उसने देखा कि पत्नी कहीं बाहर गई है तो घर में वापस आके वो कमरे में बेड के नीचे छुप गया। और रात का समय जब हुआ तो वो तो छुप के बैठा हुआ था, उसकी पत्नी का जो प्रेमी है वो आ गया, और दोनों अभी बात कर ही रहे थे। तो जो बढ़ई की पत्नी है, कारपेंटर, बढ़ई मतलब कारपेंटर, उसकी पत्नी जो है उसका पैर लग गया बढ़ई को। उसको समझ आ गया कि उसका पति जो है छुप कर अंदर बैठा हुआ है। तो उसने क्या किया कि रंगे हाथों तब तो पकड़ी गई, क्या करे। तो उसकी पत्नी ने जो थी अपने प्रेमी से ना उदास होकर कहने लगी कि आज आप मुझे ना तंग मत करो, तुम जाओ यहाँ से। असल में मेरा पति ही मेरा बहुत प्राण प्रिय है, हमारी तो बचपन से दोस्ती है, मैं उसे बहुत प्रेम करती हूँ, चाहे कैसा भी है, चाहे मुझे गुस्सा करता है, लेकिन उसमें भी मुझे उसका प्रेम दिखाई देता है। और पति चाहे जैसा भी हो, पत्नी को हमेशा ही उसकी आज्ञा माननी चाहिए। और पति के बिना पत्नी जो है कितनी ही रूपवान हो, वो कुरूप ही दिखाई देती है। और तू तो पाप बुद्धि है, तुम्हारा मन चंचल है, कभी तो मेरी सेवा करता है, कभी नहीं करता, लेकिन मेरा पति तो मेरी बहुत सेवा करता है, मेरे लिए खाना लेके आता है, मुझे घर दिया हुआ है। और कहा भी है शास्त्रों में कि जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है और पति के मरने पर सती हो जाती है, वो 2,50,00,000 साल स्वर्ग तक में जीती है। और वो अपने पति को अपने पतिव्रता धर्म के बल पर स्वर्ग में खींच कर ले जाती है, जैसे एक सपेरा सांप को मंत्रों से बाहर निकाल लेता है, वैसे ही वो उसे नरक से ले जाकर स्वर्ग ले जाती है। तो इस प्रकार जो बढ़ई था, उसे अपनी प्रशंसा जब सुनाई दी, वो इतना खुश हुआ कि उसने वो जो खाट के नीचे छुपा हुआ था और उसके ऊपर उसका प्रेमी और उसकी पत्नी बैठी हुई, उनको उठाकर नाचने हगा कि ऐसी पत्नी हर किसी को मिले, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं कह नहीं सकता। और वो खूब नाचने लगा और गाने लगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो मूर्ख हैं उनको दोष दिखाई दें तब भी वो अपनी प्रशंसा में खुश हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा प्रशंसा पे नहीं जाना चाहिए। ये ना हो कि आपकी प्रशंसा के चक्कर में वो आपका पोपू बना रहा हो या आपको कोई मूर्ख बना जाए। दोष देखने चाहिए। दुखा दोष अनुदर्शनम, भगवान भगवद्गीता में भी कह रहे हैं कि दोष देखो। इस संसार में अगर आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है किसी भी तरह से, भौतिक प्रशंसा, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं दुखा दोष अनुदर्शनम, दोष देखो इस संसार के और निकलो यहाँ से। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।